नमस्कार, मैं आपका अपना राणा धारीवाल। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और सोचने वाला विषय है। और आप सबको बहुत हैरानी होगी ये सोच के और ये सुन के कि हाल ही में जो काशीपुर में एक वारदात हुई है जहां 9वीं क्लास के स्टूडेंट ने अपने ही फिजिक्स टीचर को गोली मार दी। आज इस विषय पे चर्चा करने के लिए जो मेरे साथ आए हैं, बैठे हैं साथ, वो सेंट मैरी स्कूल में पिछले 18 साल से मैथमेटिक्स के पीजीटी हैं, उमंग टेस्ट सीरीज क्लास 10th के को ऑथर भी हैं। और मैं इनका स्वागत करता हूं, सचिन पांडे सर। धन्यवाद राणा भाई, और मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये मुझे मंच प्रदान किया जहां पे मैं शिक्षक जगत के जो ये हाल ही में काशीपुर में जो घटना घटी उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकूं। आज इस एपिसोड की शुरुआत मैं एक कबीर के दोहे के साथ करना चाहूँगा जो आपको सबको पता है और हमने बचपन में भी सुना है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं जहाँ पे गुरु का महत्व ईश्वर से भी ऊंचा रखा गया है, और उस भारत में एक ऐसी घटना घटना एक बहुत ही चिंतनीय विषय है मेरे हिसाब से, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं आपने जैसे बताया कि वो शिक्षक अब खतरे से बाहर है, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि वो शिक्षक की जान बच गई। किंतु ये एक ऐसा प्रश्न है जो आज शिक्षा जगत में बहुत परेशान करने वाला है। हर एक शिक्षक डरा हुआ महसूस कर रहा है। जो अपने अधिकार, जो एक शिक्षक के अधिकार थे या शिक्षक का एक रेस्पेक्ट जो हम कह सकते हैं, वो एक समाज में खोता हुआ जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत हमें कार्य करने की आवश्यकता है इसमें। आपको क्या लगता है कि जो ये घटना घटी है और उसके पीछे उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है? तो मुझे आज ऐसा लगता है आज अभिभावकों को, समाज को, सबको आगे आना पड़ेगा और एक ऐसा समाज हमें बनाना पड़ेगा ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो सचिन सर, जैसे देखो, हमने सुना ही है कि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि बच्चे ने पिस्तौल अपने लंच बॉक्स में लेके आया और टीचर को गोली मार दी? मतलब बच्चा, आपको नहीं लगता कि मतलब इसके पीछे की तो चलो इन्वेस्टिगेशन हो ही रही होगी, ऐसा क्या बीता होगा बच्चे के ऊपर कि उसने अपने टीचर पे ही गोली चला दी? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने, और मैं फेसबुक के नीचे भी देख रहा होगा कि ऐसे क्या हुआ होगा और क्यों मैं किसी के पत्रकार का एक पोस्ट पढ़ रहा था, तो एक नीचे किसी आदमी ने लिखा हुआ था, मे बी द टीचर डिजर्व दिस। तो आप ये सोच सकते हो कि हम किस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वहां पे गोली चलाना के लिए भी अगर कोई लिखता है कि टीचर डिजर्व दिस, तो मुझे लगता है कि हमें आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। समाज में हर एक व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है कि अगर वो ऐसा सोचता है कि टीचर ने ऐसा कर दिया कि अगर उसको पिस्तौल उठाने की जरूरत पड़ गई, तो मैं तो नहीं सोचता कि ऐसा कुछ उस टीचर ने कर दिया होगा, वो भी जब इतने कड़े कानून हैं जहां पे एक टीचर ऊंची आवाजों में बात करते तो उसके खिलाफ केस हो जा रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है कि वो ऐसा शिक्षक ने उसके साथ ऐसा कुछ कर दिया होगा कि वो गोली चलाने में मजबूर हो जाए? पर आप ये देखो कि मैक्सिमम बच्चे, बोलूंगा वर्ड मैक्सिमम, स्कूल पास आउट होने के बाद मैक्सिमम बच्चे जो हैं अपनी कामयाबी का श्रेय टीचर्स को नहीं देते। कहीं ना कहीं उनके मन में ये भय रहता है, और स्पेशली वो बच्चे जो पढ़ाई में एवरेज हैं। मैं क्योंकि खुद एवरेज इतना इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था, तो सभी टीचर्स यही हमेशा डर रहता था कि टीचर जो है मार ना दे, थप्पड़ ना मार दे। तो वो जो चीज है बच्चों के मन में जो एक डर बैठा हुआ है, और क्रेडिट बच्चे नहीं देते। अगर आप इस चीज को सोचो, कभी टीचर्स को क्रेडिट नहीं। ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, जैसे जितना फिलहाल मैं कह सकता हूँ, बाकी के साथ क्या हुआ है मैं नहीं कह सकता। पर मुझे जो ऐसा लगता है, आज का जो समाज है वो शिक्षकों के खिलाफ है। शिक्षा के एक बहुत ऐसे बदलाव की तरफ चल रहा है, एक जनरेशन शिफ्ट जो कह सकते हैं, वो बहुत खतरनाक है। मुझे जो लगता है, तो देखिए, जो एक घटना घटी है इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। ये आप भी मानोगे? इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है? क्या एक 9वीं क्लास जो अभी किशोर अवस्था को टच कर रहा है,
आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है कि उसके पीछे कौन हो सकता है कि वो कट्टा लाके, एक अवैध हथियार लाके अपने टीचर को लंच टाइम में गोली मारते सरेआम? ये कोई रात के अंधेरे में कार्य नहीं हुआ है। और जो शिक्षा का मंदिर कहलाता है, वहां पे किसी अध्यापक या किसी शिक्षक के ऊपर हमला हो जाए तो ये एक चिंता है। ये सिर्फ शिक्षकों के लिए चिंता नहीं है, ये चिंता हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक अभिभावक के लिए है और हर एक विद्यार्थी के लिए है जो वो उस विद्यालय में पढ़ रहा है। जो आज आप अहमदाबाद का केस देखा आपने कि कैसे एक 10वीं क्लास के बच्चे ने अपने दोस्त को चाकुओं से घोंप के मार दिया। तो इसके पीछे जिम्मेदारी क्या सिर्फ शिक्षकों की है? क्या हमारा समाज वो स्थान शिक्षकों को दे रहा है जो इसके हकदार हैं? हम ओटीटी प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, जो टीचरों के हीरोज है ना, भगत सिंह नहीं है, अब्दुल कलाम आजाद नहीं है, कोई शिक्षक नहीं है, उनके जो हीरोइज्म है या जो अवैध कट्टा दिखा रहे हैं, जो गाली गलौज कर रहे हैं, वो उनके हीरोइज्म है। मैं किसी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप भी खुद भी देखते हैं कितने हथियार वो लोग उड़ाते हैं और लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके पीछे दीवाने हैं। और जो सेना में जो हमारा सैनिक शहीद हो रहा है, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के वो शहीद हो जाता है, कोई लोग पूछने नहीं जा रहे। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन की तो आवश्यकता हमको है और ये समाज में ही हो रहा है और समाज को सोचने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, मुझे जो लगता है। नहीं, ये मैटर तो वैसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे जो मेन सवाल है वो एजुकेशन सिस्टम पे उठता है। अगर आप किसी मॉल में चले जाओ, मॉल में अगर आपने एंट्री करनी है तो वहां पे बाकायदा वो सिस्टम लगे हुए हैं जिसके आपने अंदर से जाना है, और अगर आपके पास कोई इलीगल चीज है तो सायरन और वो सिस्टम में अलर्ट हो जाता है। तो क्या स्कूल्स में ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है कि जहां पे हम बच्चों की चेकिंग करें, देखें कि बच्चा लेके क्या जा रहा है? हाँ, अगर आप ये बोलो कि हर बच्चे का हम लंच बॉक्स तो नहीं चेक कर सकते ना, पर कुछ ऐसा कोई रडार सिस्टम या कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए। क्योंकि देखो, जिंदगी जो है सबको प्यारी है। जो मास्टर, जो शिक्षक है, वो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ बच्चों को पढ़ाता, 50-50, 60-60 बच्चों को एक क्लास में। एक पेरेंट्स अपने एक बच्चे को नहीं संभाल पाते। अब वो एक बच्चे का ही देख लीजिए, कट्टा लेके वो आ गया तो पेरेंट्स उसको देख नहीं पाए। तो एक टीचर जो 60 बच्चों को संभाल रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए ये एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट क्या सोच रही है? देखिए, अगर मैं सरकार की बात करूं, शिक्षा में जो चेंजेस आए हैं उसमें बहुत बड़ी घटना, जो आपने कहा कि पुलिसिंग, देखिए पुलिसिंग एक अलग चीज है। हम बच्चों की पुलिसिंग नहीं कर सकते। अगर आप सीबीएसई के नॉर्म्स भी पढ़ेंगे या किसी भी चीज में करेंगे, हम पुलिस वाले नहीं बन सकते। हम ऐसी चेकिंग नहीं कर सकते कि जहां पे हर दिन, ये संभव भी नहीं है कि किसी स्कूल में 1500-1600 बच्चे हैं और रोज सुबह जहां पे एक टाइम टेबल का फॉलो होता है वहां पे हर एक बच्चे को चेक करें, ये कोई पॉसिबल नहीं। पर हाँ, इसमें अगर अभिभावक जागरूक हो, वो देखे, अपने बच्चों की गतिविधियां देखें, वो क्या देख रहा है, वो क्या ले जा रहा है, ये बहुत जरूरी है आज के समय में। और मैं जो समझता हूं कि आप और मैं जब पढ़े हैं तो हमारा एक समाज जो होता था, जहां पे अभी तो एक न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं कि एक ऐसी होनी चाहिए। हमारे दादा होते थे, हमारी दादी होती थी, हमारे चाचा होते थे, ताऊ होते थे, वो सब देखते थे, हम लोग को निरीक्षण में लगे रहते थे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे जा रहा है, कौन इसको। जो आज का समय है, ये एक बहुत ही अलग जनरेशन है। और उस जनरेशन, जो आपने कहा कि निश्चित ही ऐसा समय आ गया है कि हर एक स्कूल मैनेजमेंट को ये देखना पड़ेगा। मुझे आपने अच्छा कहा कि हम लोगों को भी वहां पे ऐसा लगता है कि हमें भी चेकिंग करनी पड़ेगी कि गेट पे कि कोई हथियार तो नहीं ले रहा है। और जो जैसे जैसे संगीन मामले और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये भी होगा कि स्कूलों में हथियारों का और अन्य चीजों का चेकिंग होने लगेगी। अच्छा, सचिन सर, आपके स्कूल में आपका कोई फेवरेट स्टूडेंट है आपकी क्लास में? देखिए, फेवरेटिज्म, मैं जब पढ़ा था, जो मैं एक शिक्षा में एक छात्र था, तो ये चीजें बहुत होती है कि फेवरेटिज्म किस सेंस में है। एक छात्र बहुत अच्छा कर रहा है, वो हर चीज में पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो हो सकता है कि एक शिक्षक उसको पसंद करता हो या उसको करता, इसको फेवरेटिज्म का नाम देना। किसी अच्छे कार्य को एप्रिसिएशन देना इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फेवरेटिज्म। मुझे जो लगता है, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूं, ये हो सकता है बहुत सारे बच्चों में लगता होगा कि ये मेरा फेवरेट है या फेवरेटिज्म है। ये मानसिकता है और ये बच्चों के चाइल्डिश भी है और ये हर किसी को लग सकता है। तो लोगों को लग सकता है कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट फेवरेटिज्म, पर जहां तक मेरा सवाल है कि मेरे लिए तो सारे बच्चे एक जैसे, एक समान है।
नहीं, आप देखो स्कूलों में रैंकिंग सिस्टम है, रेटिंग है ना, मार्क्स के हिसाब से होता है, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया। तो जो टीचर्स हैं वो बेसिकली पढ़ाई लिखाई में जो बच्चा तेज है वो उन्हीं को पसंद करते हैं। टैलेंट है, मान लो मैं पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं हूं, हाँ मेरा मेरा रुझान, मेरा मेरा टैलेंट किसी और तरफ मुझे लेके जा रहा है ना, मैं मान लो मैं अच्छा राइटर हूं, बट टीचर्स को यही लगता है कि आप मैथमेटिक्स के हो तो, या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का टीचर है, उनको ये कि मेरा पढ़ाया बच्चा जो है, जो मैं सिखा रहा हूं वही बोले, वही भाषा बोले, तभी मैं बच्चे को लाइक करता हूं, नहीं तो जो है आप बाहर चले जाओ क्लास से। ये हमारे टाइम में मैंने बहुत ये देखा है। और जो फिर बेचारे किसी और चीज में टैलेंटेड है वो अपना टैलेंट रख ही नहीं पाते, डर के मारे, टीचर्स के डर के मारे। अब यही जो काशीपुर में हुआ है, हो सकता है टीचर कुछ तंग करता हो या उसको नालायक बोलता हो या किसी चीज पे, है ना, बच्चे को चीज लग गई। हाँ, ये हमारा समाज इजाजत नहीं देता, प्रशासन बहुत सख्त है, सजा तो देखो मिलेगी जो गलत काम करेगा, पर उस गलत काम इतना क्या मतलब हो गया कि गोली चलानी पड़ी। मैंने आपसे फिर से कहा ना कि जो आक्रामकता है उसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। हमारे समाज में जो शिक्षक का जो एक पुराने जमाने एंशियंट में, आप तो सिख समाज से और आपको पता ही है कि गुरु बिना मोक्ष भी नहीं मिलता। अगर हम जिसमें कहते हैं गुरु ही सर्वोपरि है, ये गुरु जो है अंधकार की तरफ, अंधकार को दूर करके प्रकाश की तरफ ले जाता है। गुरु का एक रोल जो है, जो हमारा समाज का ताना बाना है, वो इस वक्त मुझे जो लगता है पर्सनली बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। और सरकार ने शिक्षा में इतना लचीलापन ला दिया है कि आप बिना पढ़े पास हो जा रहे हैं। आप शिक्षक के हाथ बिल्कुल बांध दिए हैं, आप उसको कुछ कह नहीं सकते। माँ बाप बच्चों से डरने लग गए हैं कि वो एक एक बच्चा हो गया है कि उसकी सारी जरूरतें स्पून फीडिंग हो रही है। उनको इस तरीके से कर दिया है कि वो अपने जीवन में असफलता को पचा ही नहीं पा रहे। तो अगर इस तरीके से समाज चलता रहा तो जो ये घटना काशीपुर में हुई है वो आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो हम लोगों को प्रश्न सरकार से भी पूछना पड़ेगा, समाज से भी पूछना पड़ेगा और अभिभावकों से भी पूछना पड़ेगा। तो सचिन सर, जो मेरा अगला सवाल है वो है रोल मॉडल्स पे। क्यों बच्चों के रोल मॉडल्स टीचर्स नहीं है? आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, वो या तो किसी स्पोर्ट्स वाले का नाम लेंगे, या वो फिल्मों पे पहुंच जाएंगे, है ना, या वो किसी यूट्यूबर महकमे पे पहुंच जाएंगे। आप लोग क्यों नहीं हो बच्चों के रोल मॉडल? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया राणा भाई आपने। मैं भी चाह भी रहा था कि ये प्रश्न आए कि एक शिक्षक रोल मॉडल क्यों नहीं। ये आप बताओगे सर? मैं किसकी व्यवस्था, एक सरकार की व्यवस्था होती है कि एक शिक्षक नहीं बनना चाहते। आप जापान चले जाएंगे, अगर मैं एक जापान है या अलग देशों में शिक्षक के बारे में, तो वहां शिक्षक बनना चाहते हैं। एक हमारा देश है जहां पे टॉपर होगा वो कभी नहीं कहेगा कि मैं शिक्षक बनना चाहूंगा। मैं 90-100 में से 99% मैं कहता हूं वो बनना चाहेगा, IIT बनना चाहेगा, या वो जो बहुत अच्छा ब्रेन है वो कभी नहीं कहता कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूं। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आप भी मजबूरी में शिक्षक बने हो या आपका मन नहीं था? मैं शिक्षक क्यों बना, इसके पीछे तो बहुत सारी चीजें, अगर मैं इसमें बात जाऊं कि मेरे पीछे जितने भी मेरे मामा थे या मौसी थे सब शिक्षक थे, तो मैंने शुरू से शिक्षकों के बीच में रहा, तो मेरा एक पैशन था शिक्षक बनने का और इसलिए मैंने शिक्षक को चुना। पर मैं हर किसी के साथ ऐसी घटना हो या हर कोई शिक्षक बनना चाहो ये जरूरी नहीं है। और मैं बहुत बड़ा टॉपर भी नहीं था, ये तो आपको ही पता है। तो शिक्षक जो एक व्यवसाय के तौर पे नहीं है, शिक्षक बनना क्यों नहीं चाहता? व्यवस्थाओं, अगर मैं कहूं आजकल की व्यवस्था जो समाज है वहां पे हर कोई शिक्षक बनना नहीं चाहता, या तो उसकी कोई मजबूरी हो गई या यहां नहीं रहा या वहां नहीं रहा और वो शिक्षक बन गया। तो ऐसे शिक्षकों को बच्चे फिर लाइक कैसे करेंगे? तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि शिक्षकों को, अगर मैं अभी उसमें जाऊं कि कोई एक बच्चा शिक्षक को पसंद क्यों नहीं आता, शिक्षक क्यों नहीं बनना चाहता। आपने कहा रोल मॉडल, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है रोल मॉडल, तो उसके पीछे योगदान किसका है? आपको क्या लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो एक रोल मॉडल बन गया? एक सेना का जवान एक रोल मॉडल क्यों नहीं है? आप, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, जो अपनी जान लगा दे रहा है, अपने परिवार को छोड़ के लगा दे रहा है, आप कितने सेना के समानों को जानते होगे जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है? कितने हीरोज को जानते हैं? बट आपने एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर किसके साथ घूम रहा है, वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, उसके बारे में सब बात करते हैं। नहीं, क्योंकि ये मुद्दा जो है अभी शिक्षक और स्टूडेंट ये पे चल रहा है। समाज से निकला हुआ है और समाज
को ही इसका जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो आपके जो हीरोइज्म है, जो पहले जो भगत सिंह, अब्दुल कलाम आजाद या कोई शिक्षक रोल मॉडल होते थे, वो आज उनके रोल मॉडल बदलते जा रहे हैं। इसके पीछे सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान है। जो आप इजी एक्सेस करते हैं ना, शॉर्टकट तरीके देखते हैं कि कुछ ना करके भी एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने टॉप करा, उसने पहले बीटेक करा, एमटेक करा, पीएचडी करी और सब कुछ करा। उसके बाद अगर उसको 20,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही है तो उसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षक की कि सरकार की या व्यवस्थाओं की, कि आप उसको उतना पढ़ने के बाद भी 20,000 की नौकरी नहीं कर पा रहे और वहीं पे एक अनपढ़, मुझे अनपढ़ वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या जो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, या एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जो नग्नता दिखा के बहुत सारे पैसे कमा दे रहा है, तो आप किसको कुछ करेंगे? एक बाल मन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और वो किसको इन्फ्लुएंसर चुनना चाहेगा? उसको जो आपने 25-30 साल मेहनत कर रहा है और उसके बाद वो 20,000 रुपए की नौकरी नहीं पा रहा है। तो ये आपने जो वर्ड बोला है सचिन सर, इन्फ्लुएंसर, सो जो टीचर्स हैं दे आर नॉट गुड इन्फ्लुएंसर्स। टीचर इन्फ्लुएंसर तब वो समाज को बदलने की देखिए, उसका रिजल्ट देखिए। आजकल के जमाने की जो जनरेशन है ना, बहुत एडवांस है। नहीं, टीचर्स देखो सर, टीचर्स समाज तो बहुत दूर की बात है, टीचर्स वो अपने क्लासरूम में बैठे बच्चों को ही नहीं मतलब सुधार पा रहे, तो समाज का कैसे सोचेंगे? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल में मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें शिक्षकों की गलती नहीं है या ये चीज ऐसी नहीं है, हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां शिक्षकों की भी रही हो, किंतु आपकी व्यवस्थाओं के बारे में जब बात करते हैं, आप जब शॉर्टकट तरीके देख रहे हैं, आप जब देख रहे हैं कि मुझे सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, तो आप मेहनत क्यों करोगे? अगर किसी बच्चे को स्पून फीडिंग हो रही है तो वो खाना बनाना सीखे। आपको क्या लगता है खाना बनाना सीखना चाहिए उसको, या सीधे सीधे उसको खाना उसके सामने दे देंगे तो वो कहां पे सक्सेसफुल होगा? ये आने वाली पीढ़ी कहां जा रही है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। शॉर्टकट तरीके देख रहे हैं। आपको प्रोडक्टिविटी की जब मैं बात करता हूं कि एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर की एक दिन की कमाई अगर 1 लाख रुपए है, तो आप कैसे इन्फ्लुएंस कर पाएंगे दूसरे बंदे को कि तू मेहनत कर, तू आगे बढ़, तू देश के लिए काम कर, तू देश के लिए जान गंवा दे और तुझको 1 लाख रुपए के साथ जिंदगी भर की पेंशन नहीं मिल रही है? नहीं, क्योंकि देखो जो यूट्यूबर्स हैं वो इन्फ्लुएंसर्स कैसे बने? वो उनकी मेहनत है ना। अगर आप टीचर्स की बात करें तो जैसे आपने बोला कि सारे टीचर्स जो हैं, हो सकता है कोई टीचर्स गलत भी हों या फिर सीरियसली नहीं पढ़ा रहे, तो उन पे जो है सिस्टम कैसे पता लगेगा कि वो सही सिस्टम में जा रहे हैं? आप यूट्यूबर को इन्फ्लुएंसर मान रहे हैं, पर क्या आपको सच में लगता है कि इनका हीरोइज्म होना चाहिए? जो अश्लीलता फैला रहे हैं, जो नग्नता दिखा रहे हैं और जो गाली गलौज कर रहे हैं और जो झूठे हथियार फैला रहे हैं, और आज की जो काशीपुर की घटना घटी है, आप उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको 101% में लिख के दे सकता हूं उसके लिए जो योगदान है वो ओटीटी इन्फ्लुएंसर्स का ही योगदान है। कि कोई माता पिता अपने बच्चे को नहीं सिखाएगा कि किसी टीचर को जाके गोली मार दो। नहीं, पर आपने भी कई बार बच्चों को बोला होगा कि अगर किसी चीज में समझ नहीं आ रही तो यूट्यूब पे जाके देख लो। मैंने खुद सुना ये टीचर्स के मुंह से, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, तो टीचर्स बोलते हैं कि ये चीज समझ नहीं आ रही तो यूट्यूब से ले लो जानकारी। ये चीज देखिए, किसी चीज को अच्छा करना, एक आपको ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान की बात हो रही है और आप इसको क्रॉस चेक कर रहे हैं। मैं एक बात कर रहा हूं एक इन्फ्लुएंसर की, आप एक वीडियो देख लीजिए, मैं आईआईटी के कॉलेज के एक टीचर का वीडियो देख लीजिए आप, और एक नग्नता फैलाने वाली, मैं नाम लेना चाहूंगा, वहां पे उसके व्यूज देख लीजिएगा। यू विल गेट अ बेटर व्यू ऑफ दिस टॉपिक, व्हाट आई वांट टू से टू यू। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं वो उसके व्यूज में पता चल जाएगा। कि एक आप डाल के देख लीजिए, आप शिक्षा का बात करेंगे, व्यूज के बारे में जब बात करते हैं, तो यूट्यूब में मैंने ये कभी नहीं कहा कि सोशल इन्फ्लुएंसर जो गलत बातें फैला रहे हैं। सोशल इन्फ्लुएंसर बहुत सारे हैं जो अच्छी चीजें भी सिखा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बहुत सारे बहुत कम पैसों में जिन्होंने विद्यार्थियों को कैरियर बना दी। हम बात कर रहे हैं ज्यादातर 70% जो हमारे देश के जो नौजवान है वो किसको देख रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं? झूठे हीरोइज्म को फॉलो कर रहे हैं। मेरा कहना है कि माध्यम यह है कि आज आपका हीरो कौन है आप 90% पूछ लीजिएगा, अपने घर में पूछ लीजिएगा, कोई पढ़ाने वाला उसका हीरो नहीं होगा। उसका पढ़ाने वाला हीरो वही होगा जो हथियारों को दिखाता है या जो गाली गलौज कर रहा है। आपने रामपुर वाले इंसिडेंट देखा होगा, मथुरा वाले में देखा होगा, आपने महिलाएं हो या किज भी हो। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें समाज एक पतन की तरफ बढ़ रहा है और शिक्षकों के हाथ बिल्कुल बांध दिए गए।
इसमें पूरी एजुकेशन सिस्टम ने सिर्फ लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए, आप देखें, नो डिटेनेशन पॉलिसी है, 8वीं तक आप पढ़ो या ना पढ़ो आप पास हो जाओगे। तो आपने फिल्ट्रेशन कहाँ पे है? आपने भी बोला है कि शिक्षकों के हाथ बांध दिए हैं, तो किस चीज में बांध, हाथ खोल दें तो वो बच्चों को मारने लग जाएं, कैसे हाथ बांधे? हाथ बांध दिए हैं। देखिए, आप भी पढ़े और हम भी पढ़े, हर शिक्षक मारता हो पीटता, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ मारना पीटना ही। हाथ बांधने का मतलब है कि अगर बच्चा कुछ कर नहीं रहा है तब भी आप उसे कुछ नहीं कह सकते। आप कहीं ना कुछ तो कहीं होगा। आप भी अपने एज ए पिता हैं या मैं भी कोई पिता हूं, क्या हम अपने बच्चों को डांटने का अधिकार नहीं? क्या हमें अपने बच्चों को डांटने का अधिकार नहीं? अगर कुछ गलत करे क्या उनको रोकने का अधिकार नहीं? आज का शिक्षक अपनी नौकरी बचाने में लगा हुआ है। आज का शिक्षक इसी जुगाड़ में लगा रहता है, कल के दिन मैंने कुछ कह दिया, ये होमवर्क के लिए कुछ कह दिया, तो कल के दिन ये लोग कंप्लेन कर देंगे, मेरी तो जेल हो जाएगी। तो क्या पढ़ाएंगे? जो एक बाल मन है उसे पता है भय बिन होए न प्रीत। ये भी एक चीज है कि आपको पता ही नहीं चला कि आप बता रहे हो कि आग में क्यों नहीं जाएगा, आग में हाथ बच्चा क्यों नहीं देगा, उसे पता है कि वो जल जाएगा। जब उसे पता हो कि मैं आग में हाथ डालूंगा और मैं नहीं जलूंगा, तो क्या बच्चा आग में हाथ डालना छोड़ देगा? आप बताइए। नहीं तो अगर टीचर खुद ही हाथ पकड़ के आग में रख रहे हैं वो। देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हर किसी में होते हैं, पर सरकार पूरी तरीके से बच्चों के फेवर में आ जाए कि भैया आप कुछ ना पढ़ो, आप पास हो जाओ। आप मुझे ये बताइए, मैं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कहता हूं कि आप 10वीं 12वीं में सब कुछ पढ़ा दे रहे हो, तो आप उनको नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप मेडिकल में इतना ज्यादा टफ कंपटीशन क्यों है? वहां पे कोटा में बच्चा आत्महत्या क्यों कर रहा है? जो 90% लाके 95% लाके भी पढ़ने वाला बच्चा क्यों असफलता के रिस्क में है? क्यों सरकार उसको हर एक कॉलेज में एडमिशन नहीं दे पा रही है? तो जो आपने इतने जो सरकार पे भी सवाल उठाए, सुरक्षा पे भी, आप ये बताइए कि इन 12 14 15 साल में जो जो स्कूल की जो पढ़ाई है उसमें क्या स्किल सेट है? ऐसा स्किल सेट जैसे बच्चा 12th पास आउट करे उसके पास ऐसा कुछ स्किल हो कि वो एमएनसीज या बड़ी बड़ी कंपनी में तुरंत उनकी जॉब लग जाए, या वो कुछ दिखा सके कि हमारे पास ये एक चीज है। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं वही करिकुलम है, वही चीज सेम आप लोग पढ़ाए जा रहे हो। आपको क्या लगता है? आप गलत इंसान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि पॉलिसी, वी आर नॉट पॉलिसी मेकर्स। मैंने आपसे खुद कहा ना कि शिक्षक के हाथ में बहुत सारी चीजें है ही नहीं। आप सरकार से सवाल देखिए। आप शिक्षा के बारे में बात करो तो ये अभी जो बदलाव आ रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें बदलाव आ रहा है, पर वो बदलाव कब आएगा, कितना समय लगेगा, उसका कोई फॉरकास्ट नहीं है, या उसका कोई रूपरेखा मैं कहूं कि ऐसी है नहीं है। स्किल एजुकेशन के बारे में बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, पर फिर मैंने फिर से वही कहा ना कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे खाना पूर्ति ज्यादा होती है किसी भी चीज को। सरकार को इससे मतलब नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। आपने सरकारी स्कूलों की हालत देखी है, आप प्राइवेट स्कूल्स को भी देख रहे हैं। शिक्षा और समाज किस रेस में पड़ा है कि किसके कितने नंबर आए, किसने क्या। मैं हमेशा 3 इडियट आपने देखी होगी, और 3 इडियट में हमने भी देखा है समाज में क्या देखते हैं कि हर कोई पीछे नंबर के लिए पीछे भाग, चाहे वो स्कूल वाले हों, चाहे वो अभिभावक हों, चाहे वो शिक्षक भी देखते कि मेरा रिजल्ट कितना अच्छा रहा, क्या रहा। तो ये एक पॉलिसी चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप वही चीज मैं फिर से वही कहता हूं कि हमें अपने केंद्र को या सरकार को नियंत्रण लाने की बहुत जरूरत है। अब जापान या चाइना का एग्जांपल लेते हैं, वहां क्यों है, वहां पे स्किल एजुकेशन क्यों है? क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। क्या आप बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना हथियार के गोली चला सकते हैं क्या? नहीं, आप इन देशों का नाम ले रहे हो, इन देशों में जो टीचर्स हैं वो आवाज उठाते हैं, वो बोलते हैं कि सिस्टम में फ्लॉ है, सिस्टम में इशू है, इसको ऐसे ठीक किया जाए। आप मुझे एक शिक्षक बता दीजिए जिसने आज तक कोई ईमेल डाल दी हो प्राइम मिनिस्टर को कि ये सिस्टम या पॉलिसी चेंज करो। मैं आपको ऐसे 10 शिक्षक दिखा सकता हूं, मैं खुद के ईमेल दिखा सकता हूं कि हमने कितना इसमें लिखा है। समाज या शिक्षक अपने एसोसिएशन के माध्यम से बहुत करते, पर आप देखिए भारत में वो आप उसको अन्यथा ना लें कि वोट बैंक की राजनीति होती है जो जाति धर्म से आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये आप देख रहे हैं। मैं किसी भी सरकार को दोष देना नहीं चाहता हूं या मैं सरकार का नाम लेना चाहता हूं, पर अगर आप कहेंगे शिक्षा का बजट कितना है या शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सब कुछ दूर चले जाइए। अगर आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्था क्या है, आपने गुजरात का केस देखा, वहां पे भवन गिर गया और एक बच्चे मर गए। राजस्थान में देखा आपने, बच्चे मर गए। और आप ये उम्मीद करते हैं कि एक अध्यापक वो सारे कार्य भी कर दे, वो पोस्टों का जवाब भी दे दे, वो मतगणना भी करवा दे। मैं सरकारी शिक्षक की बात कर रहा हूँ, वो सब कुछ करवा दे और स्किल एजुकेशन भी ला दे, जहां पे बच्चा स्कूल नहीं आता, मिड डे मील का भी देखे, सब कुछ देखे।
मैंने एक बहुत बड़ा आधारभूत आवश्यकता है। अगर आप बदलाव की कोशिश करते हैं तो ये सारी की सारी चीजें शिक्षकों के ऊपर आप नहीं डाल सकते, आपको समाज में डालनी पड़ेगी, और सरकार, समाज ही सरकार को मजबूर कर सकता है कि वो पॉलिसी बेंच करे। बट मैंने फिर से वही कहा ना कि आज कल में आप शिक्षा की तरफ जा नहीं रहे। नहीं, बीइंग अ टीचर आप ऐसा मत बोलिए कि एक बंदा क्या कर सकता है, एक बंदे नहीं सारा कुछ करना है। देखो, अगर आप मैं ये सोचूं कि मैं नहीं, हम यहाँ बोल रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ना, हम भी तो अकेले अकेले बैठे हैं। सो एक जो नींव है वो एक से स्टार्ट होनी है। एक अध्यापक यही बोलेगा कि एक बंदा बदलाव नहीं ला सकता, एक नहीं लाना है बदलाव। शिक्षा, आप देखिए फिर से प्रश्न जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, सुनने में अच्छा है, पर किसी प्रश्न को करने में और उसका जो सॉल्यूशन होता है, इसे शिक्षक की नजर से देखेंगे उसको क्या क्या करना चाहिए। आपने ईमेल डाली हमने पॉलिसी मेकर, उसका जवाब आया ईमेल का? कोई जवाब नहीं आया। हमने बहुत बार डाली और सबको डाली, आपने देखा। अब सिंपल सी बात करें, आपने बहुत सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हमारे मानव संसाधन मंत्रालय है, ये की है, आपने शिक्षा में करा, आपने 10वीं 12वीं पढ़ाई, आपके 95% आया, आपने एक सिलेबस पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया। जब बात फिर वहीं पे आई तो आप सारे लोगों को जो होनहार है, जो कैपेबल है, अब उसको भी मेडिकल या इंजीनियरिंग उस तरीके से नहीं करा पा रहे हैं। तो इसके पीछे किसकी जिम्मेदारी है? सारी की जिम्मेदारी शिक्षकों की है। अगर आप उनको नौकरी नहीं दिला पा रहे, आप बच्चों को नया स्किल डेवलप नहीं करा पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे आधारभूत चीजें क्या चीज है? कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? कि अगर पॉलिसी मेकर ही, अब आपने देखा होगा कि हमारे देश में आपको पता है संघ है, संविधान है, आप दो लैंग्वेज पॉलिसी में फंस गए। अगर आप शिक्षा में चेंज करने यहाँ पर लैंग्वेज पॉलिसी में फंस गए, वहां पे तो कोई बात नहीं करता। कौन नेता आगे आके लड़ाई करता है कि नहीं भैया स्किल्स एजुकेशन आनी चाहिए, मुझे इस तरीके से सिखाना चाहिए? आप बताइए कि अपने स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। अगर मैं अपने स्कूल में कल के दिन एक बिजली वाले बच्चों को बुलाकर काम कराना शुरू करवा दूं, क्या आपका आज का अभिभावक इसको मानेगा? क्या मैं किसी से बाल कटवाने के लिए हेयर ड्रेसर ऐसे मैं करूं, उसको प्रोफेशन इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करूं, तो क्या वो अभिभावक उसको समझाते रहेगा? नहीं, अगर हम देखो, क्यों नहीं समझा सकता? जैसे हम आज उठे सुबह, आज पता लगा कि शहर का नाम चेंज हो गया, इस शहर का नाम ये था, आज इस शहर का नाम ये हो गया है ना। 1 मिनट के अंदर फैसला ले लिया है, वो भी किसी ने बैठ के दिमाग लगाया होगा। तो ये जो इतना बड़ा करिकुलम चल रहा है, इसमें कोई स्किल क्यों नहीं डाल पाया कोई? स्कूल इसलिए नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि जो इस आधारभूत शिक्षा जो रियल में जो जानते हैं उनको कभी इसमें लिया ही नहीं जाता। जो हमेशा हमारे देश में, ये हमारे दुर्भाग्यपूर्ण है, जो डिसीजन मेकर प्रोसेस है, उन्होंने कभी उस स्तर में आके देखा नहीं कि बुनियादी सुविधाएं हैं कि नहीं है, बुनियादी प्रॉब्लम्स क्या है। मैंने आपको बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, आप अपने घर में ही जा रहे हैं, आपको पता है ना आपके घर में प्रॉब्लम क्या है। मैं दिल्ली में बैठ के आपके घर की प्रॉब्लम थोड़ा बता सकता हूं? जब आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लिया ही नहीं जाएगा। सरकार ने कितने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लिया? आपने एनईपी में इतने सुझाव मांगे और सबने सुझाव दिए। हमें इसके अंदर देखो घुसना पड़ेगा सिस्टम के अंदर। जब तक मैं क्या क्या आप शिक्षक छोड़ के राजनीति तो नहीं कर सकता भैया। ये तो आप छोड़ दीजिए कि शिक्षक अब जाके राजनीति करे, या आप कहें कि वो पहले इलेक्शन में लड़े फिर ये करे। आपको पता है कि इलेक्शन में क्या होना चाहिए। आप क्या इस सरकार ऐसा क्या नियम कोई पार्टी लाना चाहेगी कि शिक्षक हर एक क्षेत्र में इस शिक्षा को सिस्टर रिजर्वेशन मिलेगा? कौन मानेगा? स्कूल में अपने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने लॉ होते हैं स्कूल के अंदर। स्कूल का एक करिकुलम आप सोच रहे हैं कि 6 घंटे में हमें, अब सीबीएसई का एक पैटर्न है, हमें उसमें सिलेबस भी पूरा कराना है, ये स्किल भी करवाने हैं, सारी चीजें करवानी, उसे नियमित में अंतराल में, जब तक ऊपर से उसको चीजों को उसका कोई लाभ उसको नहीं मिलेगा और शिक्षक इसमें ट्रेंड नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात शिक्षा की ट्रेनिंग। अभी भी हम पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं और शिक्षकों की ट्रेनिंग होनी चाहिए और मूलभूत सुविधाएं। सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगा, अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा चेंज हमारे देश में आने वाला है। किस चीज की ट्रेनिंग चाहिए? शिक्षक को स्किल एजुकेशन की ट्रेनिंग होनी चाहिए और मूलभूत सुविधाओं में बहुत सारी चीजें शिक्षकों के आज के मैं ये विषय नहीं है इस वक्त कि प्राइवेट टीचर्स और के बारे में बात करें कि क्या चीज हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। जब आप इसमें जाएंगे तो आप समझ सकते हैं, आप समझ पाएंगे कि क्या ऐसा स्थिति है गई है कि हमारी शिक्षा आगे नहीं बढ़ पा रही। क्यों गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स बच्चे कम होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चे बढ़ जाते हैं। व्यवसाय बन गया है, शिक्षा भी एक व्यवसाय बनता जा रहा है। आप देख लीजिए किताबों के बारे में, आप देख लीजिए कितनी महंगी किताब है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या शिक्षक जिम्मेदार है? आपकी किताबें इतनी महंगी है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार ऐसा क्यों नहीं कानून ला रही है कि वो कहे कि भैया ये किताबें हैं, ये कोर्स है, ये चेंज नहीं होगा? क्यों नहीं हो रहा ऐसा? तो आप तो खुद किताब लिखते हो
क्या आप अपनी लिखी किताब फ्री में दे रहे हो सबको? भैया हम तो कॉस्टिंग में दे रहे हैं। देखिए जिसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है, अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने हैं, कितनी इसमें क्या है, एक पब्लिशर को उसमें देना, और एक मैंने जो बहुत सारी किताबें के बारे में तो ये है भी नहीं, और मैं तो बहुत छोटी सी किताब देता, 120 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए जो उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है, उस पर मैं तो दे दी। वो तो छोड़िए, मैं एक अपनी पर्सनल, हम उस लेवल पे है भी नहीं कि कुछ चेंज कर सके। हम लोग शिक्षा जगत में बात कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो रोल है आज के राजनीतिक हस्तियों को आगे आना पड़ेगा। अगर वो चाहती हैं कि शिक्षा में बदलाव हो, तो हर किसी नेता को जात पात दलगत राजनीति से दूर आके, कभी कितने आपने लोगों को बात करते हुए देखा होगा संसद में कि शिक्षा के बारे में कोई बात कर रहा है कि इस तरीके से होना चाहिए, या ये बात कर रहा है कि स्कूल में बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। तो सर जाते जाते अपने दो विचार और रख दीजिए और फिर हम लोगों से इजाजत मांगते हैं। मैं देखिए आज के सभी अभिभावकों और समाज से एक विनती करना चाहता हूं कि आप भी अपने बच्चों पे नजर रखें। आपका बच्चा क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, ये सिर्फ आप शिक्षकों पे मत डालें। ये एक पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हम आज अपने सामाजिक जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, और उसका नतीजा जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना काशीपुर में घटी है, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि ये असुरक्षा सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है, ये आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी है, ये आसपास के बच्चों के, विद्यार्थियों के, क्लासमेट्स के लिए भी है। और जो अहमदाबाद में हुआ वो आने वाले समय में फिर हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है, और इसके लिए हम बहुत जल्द हमें सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। बहुत अच्छे विचार रखे सचिन सर आपने आज। और मैं अपने सारे सुनने वालों को यही कहूंगा कि जो एग्रेसिवनेस समाज में बढ़ रही है, और जो इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो गलत इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है। अपने बच्चों के फोन देखो, बच्चा देख क्या रहा है। अब मेरा एक रिलेटिव था, वो छोटा सा बच्चा था, वो बम बनाना देख रहा था, और वो बम बनाते बनाते, सही में बम बनाते बनाते फूट गया बेचारे को, उसका आधी स्किन उसकी जो जल गई। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स अपने बच्चों के फोन जरूर चेक करें, देखें, उनकी हिस्ट्री देखें, क्या क्या बच्चा देखता है। और आज जो हमें जितनी हमें सूझबूझ है, उस सूझबूझ से हमने जो आप सबके सामने अपनी बात रखनी थी वो रखी है। होपफुली आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। और जाते जाते यही कहूंगा कि एक एकलव्य थे जिन्होंने अपना अंगूठा दे दिया था अपने गुरु को, और आज की डेट में गुरुओं को देने के लिए बस और गोलियां और पिस्तौल ही बचे हैं। सो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे कि है ना, कामनेस जिंदगी में लेके आओ। और इसी के साथ हम आपसे इजाजत मांगते हैं।